नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड वॉच पे। तो दोस्तों, हद से ज्यादा बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जो शायद आपको हैरान कर दे। ऐसी खबर आपने अभी तक केवल किस्से कहानियों में ही सुनी होगी, लेकिन जो खबर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, यकीन मानिए ऐसी सीक्रेट जानकारी हर कोई देश छुपाना चाहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं क्या है ये सीक्रेट खबर। तो दोस्तों, यूएफओ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसका पूरा नाम आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। आसान भाषा में हम इसे उड़न तस्तरी भी कहते हैं। करीब 70 साल से इनको लेकर कई कहानियां सुनने को मिल रही हैं और हमारी फिल्मों में भी कई बार यूएफओ के बारे में बताया गया है। लेकिन हम सब यही सोचते हैं कि ये केवल किस्से कहानियां हैं और रियल में ऐसी कोई चीजें नहीं होती। लेकिन दोस्तों, फिल्मों में भी कई दृश्य रियल घटनाओं पर आधारित होते हैं और ऐसी ही एक रियल खबर निकल के सामने आ रही है। दरअसल अमेरिकी एयरफोर्स के एक पूर्व पायलट और इंटेलिजेंस अफसर जिसका नाम है डेविड चार्ल्स ग्रश, इन्होंने दावा किया है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस के पास यूएफओस के पायलट की डेड बॉडीज और इन यूएफओ का मलबा मौजूद है। अमेरिकी साइंटिस्ट रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इनका इस्तेमाल बेजोड़ हथियार बनाने में करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इस अफसर का दावा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास दूसरे ग्रह से जुड़ी बेहद सीक्रेट और अहम जानकारियां मौजूद हैं। इस अमेरिकी अफसर का दावा इसलिए ज्यादा वजनदार लगता है क्योंकि वो अमेरिकी एयरफोर्स में पायलट रह चुके हैं और वो बाद में इसी यूएफओ सेक्शन में इंटेलिजेंस अफसर भी रहे हैं। बाद में ये विसल ब्लोअर बन चुके हैं और यूएस गवर्नमेंट से उनकी मांग है कि इस मिस्ट्री को दुनिया के सामने लाया जाए। और दोस्तों, इस ऑफिसर ने इसी हफ्ते एक अमेरिकी टीवी चैनल को इंटरव्यू भी दिया है जिसमें उन्होंने यूएफओ से जुड़े कई खुलासे किए हैं। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिकी डिफेंस साइंटिस्ट कई साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उन्होंने कई यूएफओ को या तो मार गिराया है या फिर वो खुद ही क्रैश हो गए हैं। इतना ही नहीं, इनका मलबा तो बरामद किया ही है, साथ ही इनके पायलट्स की डेड बॉडी भी बरामद की गई है। ये सभी अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक स्पेशल यूनिट के पास हैं। अपने इस इंटरव्यू में आगे इस ऑफिसर ने कहा है कि नॉन ह्यूमन हैं और इसके पुख्ता सबूत अमेरिका के पास मौजूद है। यूएफओ में मौजूद लोगों को आप चाहे तो कोई भी नाम दे सकते हैं। अमेरिका और शायद कुछ दूसरे देश एक नई तरह की आर्म्स रेस में शामिल है, लेकिन अमेरिका तो यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग के काफी करीब है। अपने इंटरव्यू में आगे इस ऑफिसर ने कहा है कि वो अमेरिकी संसद और अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी इंस्पेक्टर जनरल को यूएफओ से जुड़े सबूत भी देने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये ऑफिसर पेंटागन की स्पेशल यूनिट अनआइडेंटिफाइड फिनोमेन यूएपी के मेंबर भी थे। इनकी एक यूनिट समुद्र की गहराई में काम करने वाले कुछ सीक्रेट ऑब्जेक्ट पर भी काम करती है। अंत में अपने इंटरव्यू में इस अमेरिकी ऑफिसर ने कहा है कि मैंने कभी यूएफओ की डेड बॉडीज या यूएफओ के पार्ट्स नहीं देखे। वहां सिर्फ चुनिंदा अफसर ही जा सकते हैं। इन लोगों ने ही मुझे जुबान बंद रखने को कहा था, लेकिन मेरे पास सबूत और जानकारी है कि अमेरिका यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये अमेरिकी ऑफिसर जिस रिवर्स इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, दरअसल वो एक प्रोसेस है। इसमें किसी क्रैश या तबाह हुई चीजों के हिस्से को फिर वैसा ही बनाने की कोशिश की जाती है जैसा वो पहले रहा होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको तो याद ही होगा कि 2 मई 2011 को जब यूएस कमांडोज ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया था, तो इस ऑपरेशन में उनका एक स्पेशल चॉपर क्रैश हो गया था। मिशन लादेन पूरा करने के बाद जब कमांडोज लौटने लगे तो उन्होंने इस क्रैश हुए चॉपर को ब्लास्ट करके उड़ा दिया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि पाकिस्तान चॉपर का मलबा चीन को न बेच सके। चीन मलबे की रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसी तरह का एक नया चॉपर बना सकता था। तो इस तरह रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है। खैर, इस अमेरिकी अफसर ने जो भी दावे किए हैं, अगर वो सच हो जाते हैं तो यकीन मानिए वही देश इस दुनिया पर डोमिनेंस हासिल करेगा जो ऐसी चीजें खोजेगा और सबसे पहले उसको बना लेगा। आज के वीडियो में इतना ही। इस पे जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आता है मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एलियंस और यूएफओ के बारे में आपका क्या कहना है और साथ ही वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।